हम लोग आज स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एसएमएस मेडिकल कॉलेज आए हैं कैंसर पीड़ित बच्चों को विग देने के लिए। हमारे चुने हुए कुछ चुनिंदा बच्चे जो पहले कैसे दिखते थे और थेरेपीज़ के बाद कैसे, और विग लगने के बाद अब ये बच्चे आप देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहे हैं। और हमने हर बच्चे के से बात किया और पहले वो किस तरीके से हिचकिचाते थे घर से निकलने में और अपने फ्रेंड्स से मिलने में, ये सब हम आगे बातचीत करेंगे। मेरे 3 चुने हुए बच्चे एसएमएस के हैं जिन्हें हमने आज डोनेशन दिया है। हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल के स्टाफ हैं सोनाली जाखर और इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड की एज ए डायरेक्टर मैं हिमांशी गहलोत और प्रिंसिपल सुधीर भंडारी जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी जी ने मुझे मौका दिया कि मैं इन बच्चों को चुन सकूं जिन्हें वाकई इन विग्स की ज़रूरत है, और एंटायर एसएमएस हॉस्पिटल स्टाफ की मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमें मिलाया। ठीक है, अब आपको कैसा लग रहा है जब इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी आपको एक विग दे रही है? अब अच्छा लग रहा है कि विग दे रही है। अभी मैं फंक्शन में भी जा सकती हूँ, अंदर घर पे नहीं रहना पड़ेगा। बीच में ऐसा होता था कि आप घर पे ही रह रहे थे, बालों हाँ, नहीं बीच में फंक्शन हुए थे, हमारे घर में ही थे, तो दीदी की शादी थी तो घर में ही रहना पड़ा था। तो मेहमान आए थे, फिर मतलब बाहर नहीं, अजीब सा लगता था जाना। आप तो कौन सी क्लास में हो? मैं अब 10th में हूँ। अब आई हो? इस साल हूँ, अब पेपर को एग्जाम दूँगी। एग्जाम दोगे? हाँ ठीक है, अभी हम लोग आपको एक विग डोनेट करेंगे, ठीक है। हम उसके साथ में आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस भी बताएंगे, ठीक है। जब विग लग जाएगी तब आपको हम आपकी फ़ोटो दिखाएंगे, उसके बाद जो भी आपको फीलिंग आएगी वो आपको हमें बहुत अच्छे से एक बार है अच्छा, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं और अब आपको एक नई विग मिल गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड्स की सोसाइटी की तरफ से को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे विग मिली, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे विग मिली और मैं कहीं भी जा सकती हूँ प्रोग्राम में। किसी तरह की अजीब सी फीलिंग महसूस नहीं होगी मुझे। आपने शादी अटेंड करना, किसी फंक्शन में जाना, रिलेटिव्स के घर जाना बंद कर दिया था क्योंकि आपका हेयर फॉल हो रहा था? हाँ, बहुत बुरा भी लग रहा था और फिर आना जाना बंद भी कर दिया था फिर मैंने। तो अब तो आप जाओगे अच्छे से? हाँ, आप खुश होकर जाऊंगे अच्छे और सारा ट्रीटमेंट अच्छे से करा के एकदम फिट होके फिर से स्कूल ज्वाइन करना है अच्छे से। हाँ। है ना? हाँ। चलिए जी। के लिए और हम लोग राजस्थान में पहली ऐसी संस्थान बने हैं जो हेयर डोनेशन के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट विग कैंसर के बच्चों को दे रहे हैं। तो आपने हमें जो चुना, आपको क्यों लगा कि आपको इनके लिए विग की ज़रूरत है? क्या ये कहीं आना जाना बंद कर दी थी या कोई वजह हुई थी? मैम, बाल नहीं होते तो अच्छा तो लगता नहीं। हाँ। तो वैसे भी घर सब पूछने लगे कैसे चल रहे हैं बाल वगैरह, कई बार स्कूल में भी दोस्त वगैरह पूछने। आपका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था कीमोथेरेपी का, तो आपके कितने दिनों में बाल जाने लगे? क्या आपने इन्हें पहले से हटा दिया था क्योंकि आपको पता था बाल तो जाएंगे ही? हटाया तो नहीं था, पर ना पहले से ही उतरने लगे थे। अच्छा। अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने हटवाया ही नहीं। अच्छा, तो अब आपको नई विग मिलेगी, आप उससे नया हेयर स्टाइल कर सकते हो। और ये एकदम हमारे बच्चों के द्वारा जो बाल दिए हैं असली बाल हैं, तो आप इनको वैसे ही रखें जैसे आप अपने बालों को रखते थे। ठीक है? तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट विग इनको दें, पर हमने अभी देखा कि इनका काफ़ी बालों का ग्रोथ है अभी। तो इसको कितनी थेरेपीज लग चुकी है और कितनी लगनी बाकी है? इसके एक्यूट ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर, तो इसका प्रोटोकॉल चलता है और वो करीबन 2 साल का प्रोटोकॉल है। 2 साल का? तो इसको कितनी थेरेपीज लगेंगी 2 साल थेरेपीज में? में इसमें अलग अलग है। अभी जैसे इसके 7 डे इंटरवल पे 4 थेरेपी लगी है और बीच बीच में जैसे दूसरे इंजेक्शन भी लगे होंगे, IM इंजेक्शन। अच्छा। तो
अभी 33 डेज के बाद में इसका वापस बोन मेरो एक्सप्रेशन होगा। बोन मेरो की जांच होगी, उससे अपने को ये पता लगाएंगे कि इस थेरेपी से इसकी जो बोन मेरो में जो बीमारी थी वो कितनी ब्लास्ट कितनी कम हुई है, एकदम ख़त्म हुई है, कितनी परसेंट रही है। उसी के यदि पेशेंट रेमिशन में होता है, यदि ब्लास्ट 5% से कम होती है तो उसके बाद में इसके नेक्स्ट प्रोटोकॉल का शेड्यूल चालू होता है जी। उसके अंदर फिर अलग अलग है मैडम, 4 दिन की कंटिन्यू कीमोथेरेपी लगेगी और 3 डेज का इंटरवल होगा। इस तरह करके 5 बार लगेगी एक आपको महीने ऐसा लगता है इन सब कितने ट्रीटमेंट में इनके बाल सारे चले जाएंगे? एकदम 100% सारे चले जाएं ये तो कोई कंफर्म नहीं है, पर जनरली चले जाते हैं, मतलब मोस्टली 70-80% चले जाते हैं। नेचुरल बाल हैं जो बच्चों के द्वारा दिए गए हैं और आपकी ये विग बन के आई है, देखो आप, है ना। आपके बाल अब कीमोथेरेपी के बाद जाएंगे तो आपको ये बाल किसी और कैंसर के बच्चे के काम आ सके, इसके लिए आपको हमें डोनेशन देना चाहिए है, क्योंकि ये आपकी थेरेपीज के बाद चले जाएंगे। तो आप ये हमें दें, हम इनको किसी और बच्चे के लिए लगाएंगे, है ना। और आपको हमने उसके बदले में एक अच्छी बालों की ग्रोथ की विग दे दी है, ठीक है। चुप रहा है बेटा, बाल हटाना पड़ेगा ना। कौन ला रहा? सारा का इसका बस बेटा। हमारी फर्स्ट ऐसी कैंसर पेशेंट है जिसने हेयर डोनेशन किया है और इसके लिए मैं इसको बधाई देती हूँ और इसके लिए क्लैप बनता है, प्लीज सब क्लैप करें। और ये अवेयरनेस होना कैंसर के हर पेशेंट के लिए जरूरी है कि कीमो के बाद आपके बाल जरूर जाएंगे, तो उसको आप वेस्ट करने से, बार बार थोड़े बहुत देखने से कि रोज कितने गिर रहे हैं, उस टॉर्चर से बचने के लिए उसे खुद ही पहले ही बाल डोनेट कर दें और हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट विग लें और उस स्ट्रेस से बचें कि हमारे बाल जा रहे हैं या इतने गिर गए हैं। और अच्छे से आप फेस कीजिए सोसाइटी को किसी भी हेजिटेशन के बिना कि अब मैं अच्छी नहीं दिख रही। कैंसर का पता चला तब आप कीमोथेरेपी डॉक्टर से आपको सजेस्ट किया, तो कीमोथेरेपी के कितना दिन बाद आपके बाल गिरने स्टार्ट हो गए? 4-15 बाद बाल गिरना स्टार्ट हो गए थे। और टोटल बाल चले गए थे? नहीं, टोटल नहीं गिरे थे, ज़्यादा गिर रहे तो मशीन लगा ली थी। फिर आपने शेव ऑफ कर दिया। हाँ। तो अब आपको इन्वेंटिव, आपको पता है इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी आपको विग दे रही है, आपने उसके लिए हमें साइज दिया था 1 महीना पहले दिया था। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब विग लगेगी, है ना, वो हम अभी थोड़ा देर में देंगे, अभी आपका पूरा क्लीन शेव है, तो ऐसा कुछ दिमाग में आता है कि पहले मेरे बहुत अच्छे बाल थे पर अभी मुझे साथ में ये हुआ है, मेरे दोस्त मुझे कुछ बोलते हैं, मेरे परिवार में इस तरह से, गाँव में ऐसा कुछ है, किसी ने कभी कोई दिमागी परेशानी या कोई तनाव वाली परिस्थिति आई आपके साथ? तो आपको क्यों लगा कि आपको विग चाहिए? शुरुआत में लगा था, अब तो आदत हो गई है। आदत हो गई है। आप क्या मानते हो कि विग देना और एक विग प्राप्त करना आपके लिए बहुत अच्छा एक चॉइस रहेगा? तो मैम पहले इसको ऐसे ही लग रहा था, कहीं पर आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा शर्मा था, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं है। तो ये चीज़ मैंने समझी थी, तो सर ने मेरे से बोला था, तो मैंने सर से बोल दिया, सर इसके लिए मैं ओके हूँ, इसके लिए विग मंगा दोगे आप? अच्छा, आपने विग के लिए अप्रूवल दिया था कि इसको जी। विग चाहिए है? हाँ, नहीं, सर ने मेरे से पूछा तो मैंने उनसे बोल दिया था, सर आप मंगा लो, फिर मैं इसके लगवा दूँगा, जी। क्योंकि भाई है मेरा, पहले जैसा हीरो लगेगा वैसे। अच्छा, पहले जैसे हीरो अब आपको लग रहा है कि आप लगोगे? ठीक है, आपको कुछ मैसेज देना है हमारी इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की टीम को, जिन्होंने पूरी मेहनत करके आपको ये विग पहुंचाई है। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। उनका धन्यवाद करता हूँ। आप इनके बड़े भाई हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैम,
जो भी ये है इन्वेंटिव हेल्थ सोसाइटी है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं आभारी हूँ, जिससे कि मेरा भाई पहले जैसा लगने लगा है। इस सोसाइटी की को मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर संदीप जसूजा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक्चुअली ये जो आज आपने इतना नोबल इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो ये बहुत ही बड़ा और एक नोबल कॉज है। जो हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिनके हेयर लॉस हो जाते हैं और जो इतने मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं इस प्रॉब्लम से, और उनका कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता बिकॉज कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से बाल जाते हैं। तो आज जो आपने इनके चेहरे पे स्माइल दी है विग और डोनेट करके, और इतने अच्छे नेचुरल आपने हेयर्स दिए हैं, तो उससे बहुत ही हम लोग आप लोगों के आभारी हैं। और मैं एक चाहूँगा कि हम हमारे आने वाले जो पेशेंट कीमोथेरेपी लेते हैं या रेडियोथेरेपी लेते हैं, जिनके हेयर अच्छे हैं और जो वैसे भी लॉस्ट होने हैं, तो हम उनको आगे प्रमोट करेंगे कि ये हेयर्स वापस किसी तरह हमारे वापस इन बच्चों के या बड़ों के काम आ सके और एक नेचुरल स्माइल उनके चेहरे पे रहे। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इतना नोबल कॉज के लिए आप लोग ये कर रहे हैं, बच्चों को खुशी देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। हमारे पास जो भी पेशेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए आएंगे और जो अपने बाल डोनेट करना चाहेंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे ताकि हमारे बच्चे और जो पेशेंट जिनके बाल कीमोथेरेपी वगैरह से गिर जाते हैं, उनको मोटिवेशन मिले और एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। धन्यवाद। बिल्कुल रखना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने ये अपना प्रयास किया है, ये बच्चों के वापस चेहरे पे शायद कुछ स्माइल को वापस लौटा पाए। तो मैं हमारे पेशेंट्स जो भी हैं उनको इस चीज़ के लिए काउंसिल करेंगे कि फ्यूचर में जो हेयर लॉस के कारण जो भी उनको डिप्रेशन या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसका अपन जो आप लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया है उसको भी बना के और उनको वापस दी जा सकती है। सर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि जहाँ तक हम लोगों ने रिसर्च किया कि अधिकतर पूरे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ वुमेन के लिए ये एक स्टेप लिया जाता है कि हेयर डोनेशन के बाद उनको विग दी जाती है? मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग और हमारी संस्था की डायरेक्टर हैं मिस हिमांशी गहलोत, हमने बहुत सोचा तो हमें लगा लड़कों के लिए भी इस तरह का एक प्रोग्राम किया जाना चाहिए। आप अपने विचारों में कुछ बताएंगे कि क्या ये लड़कों के लिए भी ज़रूरी है या नहीं? इट्स अ वेरी नोबल थिंग। इवन इफ यू थिंक मेल बार्डनेस, अगर आप बात करें तो मेल बार्डनेस इज अ वेरी ग्रोइंग टॉपिक। लॉट ऑफ हेयर क्रीम्स आर अवेलेबल इन हेयर। सो ऑब्वियसली है, बाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके लॉस होते हैं वो खुद जानता है उसका दर्द क्या है। और ये स्माइलिंग बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इस उम्र में बाल लॉस होना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कॉप। बच्चों की आपस में एक टेंडेंसी होती है। तो आपकी जो सोसाइटी जो इनिशिएटिव लिया है हेयर के लिए, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई काउंसल और पेशेंट्स टू डोनेट फॉर देम बिकॉज देर सवेरे कीमो से उनके बाल जाने हैं, तो क्यों नहीं पहले उसको डोनेट करें। दैट विल इवन हेल्प देम और अदर्स। So it's a noble cause and I will appreciate this. थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें इन बच्चों से मिलाया जिनको विग की ज़रूरत थी, और हम लोग BPL किड्स जो होते हैं, जो लोग विग जिनके पेरेंट्स नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को हमारी NGO से डोनेशन देते हैं। और हम लोग फर्स्ट इन इंडिया हैं जो हम बॉयज़ को विग दिए हैं। अब तक इंडिया में जितने भी NGOs डोनेशन दे रहे हैं वो सिर्फ लड़कियों की और महिलाओं के लिए ही विग देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है जो बॉयज़ के लिए विग प्रोवाइड करा रहा है, और वो हमारे राजस्थान से हमारे NGO के थ्रू हुआ है। और मैं चाहूँगी कि आगे भी आप मोटिवेट करें कि थेरेपी से पहले ही ये लोग हमें बाल दे दें और हम उनको बदले में विग देंगे। उनको कहिए आप दीजिए, और देते ही आपको विग भी आ जाएगा, तो उन्हें दर्द भी नहीं होएगा, और वैसे भी वो बाल वेस्ट है और किसी और कैंसर पीड़ित बच्चे के काम आएंगे। तो आप हमसे जुड़िए रहिएगा और हमें इन बच्चों से एक कड़ी से कड़ी मिलिए ताकि हम उनकी आगे मदद कर सकें। थैंक यू।